हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आज आप सबके लिए एक जरूरी जानकारी है। जरूरी जानकारी में है पंचकन्या। ये पंचकन्या क्या होती है, हमने जानकारी इकट्ठा किया है। आपको अच्छा लगेगा, आप पूरा सुनना और आपके खराब और बुरे दिन भी चेंज हो जाएंगे इसके बाद। क्योंकि आप लोगों ने पंचकन्या के बारे में सुना होगा कि जो सुबह सुबह उठकर अपने हथेली पर को देखते हुए पंचकन्या के नाम लेते हैं, उनके सामने सभी तरह के व्याधि, सभी तरह की समस्या दूर हो जाते हैं। तो हम में से कौन कौन ऐसे हैं जो पंचकन्या का सुबह सुबह उठकर अपने हथेली को देखते हुए पंचकन्या का नाम लेते हैं या जाप करते हैं? तो हम पहले बता दें ये पंचकन्या है कौन। पंचकन्या का नाम है अहल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती और द्रौपदी। याद रहेगा ना? अहल्या, तारा, कुंती, मंदोदरी और द्रौपदी, ये 5 पंचकन्या। इनको पंचकन्या में क्यों रखा गया है? इनको पंचकन्या में इसलिए रखा गया है कि ये पांचों कन्या पर ना तो किसी के श्राप का कोई असर पड़ता है और ना ही इस पंचकन्या का किसी भी तरह के पाप या अधर्म इन्हें छू भी सकता है। ये पांचों कन्या अपने तपोबल से इतनी ज्यादा सामर्थ्यवान है कि ये पूरे पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं, ये पृथ्वी को संभाल सकते हैं। इन पांचों को नाम लेने से आपके सभी समस्या दूर हो जाएंगे। ये हैं ये पंचकन्या। शायद आप लोगों को बिलीव करना मुश्किल हो, क्योंकि आज का ज़माना जो है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ऐसे ज़माने में आकर के लोग सोचते हैं कि ये पंचकन्या का नाम लेने से क्या हो जाएगा। जी देखो, विश्वास और आस्था सबसे बड़ी चीज़ होती है। इस दुनिया में आस्था और विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। हम इंसान के रूप में परमेश्वर परम ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकते, तो हमारे मन के अंदर तरह तरह के विचार उठते हैं और हम अपने ही परम ब्रह्म की शक्ति पर शक कर बैठते हैं और हम राम कृष्ण जैसे हस्तियों पर भी बहस करने लगते हैं। दरअसल में बहस तो सब कुछ पर होनी चाहिए, क्योंकि बहस से ही हम अपने परम ब्रह्म राम कृष्ण सबको सत्य साबित कर सकते हैं। तो आइए हम पांचों कन्या के बारे में जानते हैं कि ये पंचकन्या कौन थी, कहां से आई और किस तरीके से इनका हमारे धर्म ग्रंथ में विवरण मिलता है। सबसे पहले अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति ने इनको श्राप दिया था। राजा राम जब आए, श्री राम, तब इनको छुटकारा मिली। दरअसल में इनको श्राप कैसे मिली? तो ब्रह्मा जी ने अहल्या को बनाया था, अर्थात ब्रह्मा की बेटी हुई अहल्या। और इस दुनिया में ब्रह्मा जी ने अब तक जितने भी नारी को बनाया था, उनमें सबसे सुंदर नारी अहल्या को उन्होंने रचना किया था। अहल्या इतनी सुंदर थी कि देवता, दानव सबके मन में उसे अहल्या को पाने की लालसा रहती थी। एक बार चंद्रमा को भी इसकी लालसा पड़ गई कि अहल्या को मैं पालूं। इसके लिए उन्होंने एक छद्म वेश तैयार किया अपना और गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया। और जब गौतम ऋषि गए थे स्नान करने के लिए, उस वक्त उस कुटिया में गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहल्या को उन्होंने भ्रष्ट कर दिया और अहल्या को उन्होंने पा लिया और अहल्या के साथ उन्होंने संभोग किया। जब वापस आए गौतम ऋषि और चंद्रमा को बाहर निकलते हुए देखा, तो वो गुस्सा हो गए और पत्नी को कहा कि तुम मुझे पहचान नहीं सकती थी, वो वेश बदल के आया था। अहल्या चुप रही। गौतम ऋषि ने गुस्से में अहल्या को श्राप दे दिया
और वो पत्थर बन गई। उसके बाद गौतम ऋषि ने ही कहा कि तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया। जब रामचंद्र जी का भगवान विष्णु का 7वां अवतार जब होगा, तब भगवान विष्णु के चरणों के धूल से तुम पत्थर अहल्या एक फिर से सुंदर नारी में बदल जाओगे। तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी इतनी सुंदरता ही थी कि पूरी दुनिया के दानव, यक्ष, गण, गंधर्व सब तुमको पाना चाहते थे, इसलिए हमसे भी गलती हुई गुस्से में। अब आते हैं कि तारा। तारा कौन थी? बलि की पत्नी थी। किष्किंधा का राजा था बलि, और तारा के पिता का नाम सुसेन था। आपको याद ही होगा कि बलि को भगवान राम ने छुपकर मारा था, और क्योंकि बलि ने अपने भाई सुग्रीव को भगा दिया था, उसकी पत्नी भी छीन लिया था, तो और बलि बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गया था। तो उनकी पत्नी तारा थी, और तारा भी एक पतिव्रता स्त्री थी, और तारा पर भी कोई पाप पुण्य का कोई भाग नहीं लग सकता था उसमें। उसके बाद आता है मंदोदरी। मंदोदरी का पिता मायासुर था, और उसकी माता अप्सरा हेमा थी। मायासुर और इंद्र की अप्सरा हेमा से उत्पन्न हुई थी मंदोदरी। और मंदोदरी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो रावण की पत्नी थी। और मंदोदरी को रावण पति कैसे मिला? तो मंदोदरी ने शिव जी का तपस्या किया। जब शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगा कि संसार के सबसे शक्तिशाली पुरुष से मेरी शादी हो। शिव ने कहा कि इस दुनिया में सबसे इस वक्त शक्तिशाली रावण ही है, उससे बड़ा शक्तिशाली नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, हालांकि वो राक्षस है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें रावण पति मिले, और उनको मिला। आगे आते हैं द्रौपदी। द्रौपदी के बारे में हम सब जानते हैं कि द्रौपदी द्रुपद का पुत्री थी। दरअसल में राजा द्रुपद का भी ये पुत्री नहीं थी, ये अग्निकुंड से निकली थी। दरअसल में राजा द्रुपद को कोई पुत्र पुत्री थी नहीं, और द्रोणाचार्य से उनका झगड़ा हो गया था, इसलिए उन्होंने एक ऐसा यज्ञ करवाया जिसमें हमें ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो काफी बड़ा यज्ञ करके और फिर पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया, और पुत्र को प्राप्ति के रूप में उन्हें धृष्टद्युम्न आया। धृष्टद्युम्न उनका पुत्र था। उनके साथ साथ ही द्रौपदी भी उसी अग्निकुंड से निकली थी। हालांकि द्रुपद ने द्रौपदी को पसंद नहीं किया था, क्योंकि ये क्यों आई, हम तो पुत्र के लिए किए थे, लेकिन बाद में द्रौपदी को भी वो चाहने लगे। फिर द्रौपदी को पांचों पांडव से शादी करनी पड़ी। हालांकि अर्जुन ही जीत कर लाया था, लेकिन माता कुंती के जो आज्ञा थी वो आज्ञा वो देख नहीं पाई थी, पीठ पीछे करके बोल दी कि पांचों भाई बांट लो। इसीलिए द्रौपदी को पांचों भाई का पत्नी बनने पड़ा। लेकिन एक साथ वो पत्नी नहीं रहती थी, वो एक एक साल के लिए ही अलग अलग पतियों के साथ रहती थी। द्रौपदी भी पंचकन्या में से है, और इन पर भी किसी पाप पुण्य अधर्म इसका कोई लेखा जोखा द्रौपदी के साथ नहीं होता है। द्रौपदी को ना पाप लग सकता है, ना अधर्म उसे छू सकता है। उसके बाद है कुंती। दरअसल में कुंती जानते ही हो, पांडवों की माता थी और पांडु की पत्नी थी। धृतराष्ट्र का भाई था पांडु। तो द्रौपदी का जन्म सुरसेन के यहाँ हुआ था, राजा सुरसेन के यहाँ। लेकिन राजा सुरसेन ने कुंती को दे दिया, कुंती भोज को गोद दे दिया था सुरसेन ने। तो इसीलिए हम कहते हैं कि राजा कुंती भोज जो हैं वो कुंती के पालक पिता हैं, जन्म के पिता तो सुरसेन ही हैं। फिर कुंती थोड़े से बड़े होने के बाद उन्हें दुर्वासा ऋषि के पास भेजा गया था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वो बड़ी होने तक, जवान होने तक वहां शिक्षा प्राप्त किया था दुर्वासा ऋषि से, और दुर्वासा ऋषि बहुत ही उनसे खुश हुए थे। फिर दुर्वासा ऋषि ने उनको कहा था कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम जाओ और अपने गृहस्थ जीवन में लगो, तुम्हारी विद्या समाप्त। तुमने हमें
बहुत मेरी सेवा की है, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। इस मंत्र से तुम्हें जरूरत पड़ने पर जिस किसी देवता को तुम बुलाना चाहोगे वो तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। और इसी कारण जब पांडु को अपना पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उनको श्राप मिला था कि अगर तुम अपनी पत्नी से संभोग करोगे तो उसी समय तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे, तो इसलिए कुंती के साथ वो संभोग नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने कुंती ने सुझाव दिया पांडु को कि हम फिर भी पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार तो कुंती ने जब वो कुंवारी थी तो उस मंत्र का जांच भी किया था कि ये सच है कि गलत, और सूर्य देव आ गए थे और फिर उन्हें पुत्र के रूप में कर्ण प्राप्त हुआ। लेकिन माता कुंती को कर्ण को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो कुंवारी थी। दुनिया क्या कहते कि एक कुंवारी माँ बन गई है। दरअसल में कुंती को भी नहीं पता था कि ये जो मंत्र दिया गया है वो पुत्र का है। जब सूर्यदेव आए तो उन्होंने बोला सूर्यदेव को चले जाने को, लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि हे कुंती, तुम्हें पता नहीं है, इस मंत्र का मतलब ही है कि हम तुम्हें बिना पुत्र दिए जा ही नहीं सकते। इसलिए उनको लेना पड़ा और फिर कर्ण को छोड़ना पड़ा। उसके बाद जब उनकी शादी हुई हस्तिनापुर के राजा पांडु से, तब जाकर के जब उन्हें पुत्र नहीं हुआ तो फिर उन्होंने इंद्र, पवन देव सबको मंत्र के उच्चारण के साथ बुलाया, धर्मराज को बुलाया और फिर युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम को जन्म दिया उन्होंने। और इस तरीके से माता कुंती भी पंचकन्या में से एक है। धर्म, अधर्म, पाप इन्हें छू भी नहीं सकता और ये पंचकन्या है। तो आप लोगों को मैंने इन पंचकन्या के बारे में बताया। आपको ये पंचकन्या के बारे में जानकारी कैसी लगी? और निश्चित ही सुबह उठकर आप अपने हथेली को देखते हुए इन पंचकन्याओं का 5 बार अगर जाप कर लोगे तो निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आप एक बार करके देखना। क्योंकि मैं पंडित नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी जानकारी इकट्ठा करता है और आप लोगों को वो जानकारी देता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करना। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। और पंचकन्या आप लोगों को स्वस्थ रखे और आनंदित रखे।